वैसे डांस तो मैं बचपन से ही करता था, लेकिन कोविड में मैंने खुद के डांस वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट किए। तब से मेरे कैमरा फेस करने की आदत शुरू हुई और कोविड के एंड में उस आदत को बदला मैंने अपने पहले यूट्यूब वीडियो में। और तब से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया। और रिसेंटली तभी मैंने एक नया फ़ोन लिया था जो कि था OnePlus 70। एक अलग ही मजा आता था मुझे खुद के यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड करना और उसे खुद एडिट करना, और इस प्रोसेस को मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने लगा। चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाती, लेकिन हर सैटरडे सुबह 11 बजे मेरा यूट्यूब वीडियो आ जाता और फिर मैं अपनी सारी यूट्यूब वीडियोस इसी OnePlus के फ़ोन में शूट करता और इसी में एडिट करता। और लगभग मैंने 70 से ज़्यादा वीडियोस इसी फ़ोन में शूट और एडिट की थी। ये वीडियोस बनाने का चस्का कब पैशन में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन यार, जैसा मैंने पहले कहा था, आप अपने फ़ोन में कितनी एडिटिंग कर लो, लेकिन आपकी वीडियो में कभी वो प्रोफेशनल लुक आ ही नहीं सकता। पर प्रोफेशनल लुक आता है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से। लेकिन मेरे पास ना ही तब पीसी था और ना ही लैपटॉप, और तब पापा ने मुझे दिलाया मेरा पहला गेमिंग लैपटॉप। वैसे लैपटॉप की भी एक अलग ही कहानी है जो आपको ये वीडियो में पता चल जाएगी अगर आपने ना देखा हो तो। फिर बहुत सारे YouTube वीडियोस देख के मैंने एडिटिंग सीखना स्टार्ट की। मैंने एडिटिंग कोई कोर्स या कोई इंस्टीट्यूट से नहीं, लेकिन बहुत सारे YouTube पे ट्यूटोरियल्स वीडियो देख के सीखी। वैसे एडिटिंग बहुत ही वास्ट चीज़ है और उसको सीखने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको जो चीज़ पसंद हो ना, उस चीज़ को सीखने में कभी आप सोचते नहीं कि ये मेरे लिए ईजी या बहुत ज़्यादा टफ है। बस आप अपना सारा टाइम उसको सीखने में लग जाते हो और दिमाग में तभी वो टफ वाली चीज़ या ईजी वाली चीज़ कभी आती ही नहीं। और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। फिर लैपटॉप से मैंने अपने YouTube वीडियोस एडिट करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे लोगों को मेरी एडिटिंग पसंद आने लगी। तो लैपटॉप पे एडिटिंग सीखने के बाद अब मेरी एडिटिंग तो ठीक ठाक हो चुकी थी, लेकिन मेरे वीडियोस में अभी भी एक चीज़ लैग कर रही थी। आपने यार, मतलब मैं बात कर रहा हूँ वीडियो क्वालिटी की। यानी मुझे एक कैमरे की ज़रूरत थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि ना ही तब मेरे पास इतने पैसे थे और ना ही इतना फ्रीलांस काम था कि मैं खुद से एक कैमरा ले पाता। लेकिन तब मैंने डिसाइड किया कि अब टाइम आ ही गया कि मुझे मेरे लिए एक फिक्स जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी। पर यार, मैं जॉब करता किस फील्ड में, आखिर क्या आता है ऐसा मुझे? और फिर मैंने अपने दोनों आंखें बंद की और अपने दिल से पूछा कि देवेंद्र, आखिर क्या आता है ऐसा तुझे? और तब मेरे दिल से एक ही आवाज़ आती है, वो है एडिटिंग। यार, जो चीज़ आपको पसंद हो ना, उस चीज़ में काम करने का मज़ा अलग ही आएगा। मतलब आपको आपके पैशन की जॉब मिलना। आई नो मैं वीडियो के टॉपिक से भटक रहा हूँ, आप लोग ये सोच रहे कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन वीडियो के एंड होते होते आपके सारे सवालों के जवाब का मैं आंसर दे दूंगा। तो 2 दिन जॉब ढूंढने के बाद मुझे दोपहर को 12 बजे वर्क इंडिया ऐप से किसी CA कंपनी का कॉल आता है और वो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और 3 बजे मैं चले आता हूँ इंटरव्यू के लिए। वैसे इंटरव्यू तो अपने लाइफ में मैंने बहुत दिए है, लेकिन एडिटिंग के लिए इंटरव्यू मैंने पहली बार दिया। इंटरव्यू जब बोलने की बारी आती है तब मैं वो कॉन्फिडेंस से बोल लेता हूँ और 3 दिन बाद मुझे उस कंपनी से कॉल आता है कि आपको जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी से मुझे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम सैलरी पे हायर किया गया था। पर ये मेरा पहला जॉब था एडिटिंग का, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी तब कि मेरे को खुद के लिए गैजेट्स लेने। और इंटरव्यू पे उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि आपकी सैलरी 2 महीने में बढ़ा दी जाएगी, और इस ऑफर को सुन के मैं मना नहीं कर पाया और यहाँ मुझे लग जाती है मेरी पहली पैशन की जॉब। और अब यहाँ पे मैं कहलाता हूँ एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर। और उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि एडिटिंग मैंने जो भी सीखी थी वो किसी कोर्स या कोई इंस्टीट्यूट से नहीं, बस बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख के मैंने सीखी थी। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि किसी कंपनी के लिए मैं एक एज अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर काम करने वाला हूँ। तो उस कंपनी के लिए मुझे करना था कि मेरे को उनके लिए उनके यूट्यूब वीडियोस एडिट करने थे, उनके लिए रील्स एडिट करना था और उनका यूट्यूब चैनल संभालना था। वैसे जॉब मैं बस 2 चीज़ों के लिए कर रहा था। पहला, मुझे खुद के लिए गैजेट्स लेने, और दूसरा कि मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती और कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलता। और जब वो जॉब के लिए मैं पहले दिन जाता हूँ ना, मैं मतलब बटरफ्लाई बोल सकते हो, वैसा कुछ था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वैसे मैं हर चीज़ के लिए एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ, लेकिन उस टाइम एक्साइटमेंट मेरे में बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे को सिर्फ एडिट करना है उनके लिए, उस चीज़ का मेरे को लोग पे करने वाले। और धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ को बदलते देख रहा था। जो लड़का दिन में 3 या 4 बजे उठता, ना खाने पीने का ढंग, ना ही टाइम की परवाह, और एक ही रूम में बस पढ़ रहना, और उसकी लाइफ अब सडनली चेंज होने लगी थी जॉब के आने के बाद। अब वो लड़का टाइम से सुबह उठ जाया करता। उस लड़के को ज्यादातर लोग आलसी के नाम से ही जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी वहाँ सैलरी बहुत कम थी, तो मुझे घर आके भी अपना फ्रीलांस काम करना पड़ता। उस टाइम पे मेरा पूरा दिन जाता ऑफिस में, और ऑफिस में कोई और काम करना अलाउड तो था नहीं, इसलिए मुझे घर आके ही अपना फ्रीलांस काम करना पड़ता। और फिर अपना काम खत्म करने के बाद मैं रोज 2 या 3 बजे सोता, फिर वापस सुबह जल्दी उठ जाना, ऑफिस के लिए निकल जाना। लेकिन उस बीच लंच ब्रेक हो या अगर घर में मैं कभी भी खाना खा रहा हूँ, हमेशा मैं एक ही चीज़ के सपने देखता। यहाँ अमेज़ॉन पे बस एक ही चीज़ सर्च करता, वो था मेरा ड्रीम कैमरा। और यहाँ ज्वाइन होने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ खास दोस्त बनाए जिनके साथ काम करके कभी वो काम वाला प्रेशर फील ही नहीं हुआ। जॉन अब्राहम।
तो सैलरी कम होने की वजह से पहले मंथ या दूसरे मंथ तो मैं अपने लिए कुछ ले नहीं पाया। तो पर जैसे कि उन्होंने कहा था कि 2 मंथ में आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, तो मैंने दूसरा मंथ वेट किया कि नेक्स्ट मंथ अब सैलरी बढ़ जाएगी तब मैं कैमरा ले लूँगा। फिर मैंने और एक मंथ वेट किया, मेरे को लगा कि अब सैलरी बढ़ जाएगी तब मैं खुद के लिए कैमरा लूँगा। और ऐसे ऐसे करके मतलब ऑलमोस्ट मेरे को वहाँ पे काम करे 5 महीने हो चुके थे। मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। मेरी लाइफ कोई मूवी से कम है क्या? हाँ बाबा, आ रहा हूँ क्लाइमैक्स पे। तो ऑलमोस्ट 5 मंथ छोटी सी सैलरी पे काम करने के बाद मैंने वो बड़ा डिसीजन ले ही लिया कि मैंने वो जॉब छोड़ दिया। लेकिन तब मेरे पास ठीक ठाक फ्रीलांस काम आ चुका था और तब मैंने ठान ली थी कि अगर मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा तो वो अपने नए कैमरे से ही होगा। तो थोड़े पैसे मैंने जॉब से सेव किए थे और थोड़े पैसे मैंने फ्रीलांस से, और फिर मैंने वो डिसीजन ले ही लिया कि मैं और पापा चले गए क्रोमा और ले लिया अपना ड्रीम कैमरा। लेकिन इस कैमरा को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी अब तक की फोन की जर्नी कैसी थी। तो आपने कैमरे का सिनेमैटिक्स तो देख लिए होंगे, अब कैमरे से शूट किए हुए सिनेमैटिक्स की बारी। तो अब से मेरी कुछ क्वालिटी ऐसी ही आएगी। और ये है मेरा सोनी ZV-E10 जो कि है मिररलेस कैमरा और इसकी इंटरचेंजेबल लेंस है। जब मैंने इसको पहली बार लिया ना तब ऑलमोस्ट मैं 5 दिन इसको देखता ही रह गया। सच में ये बजट में ये सबसे बेस्ट कैमरा है, क्योंकि यार इतना छोटा सा पॉकेट डायनामाइट है और इसकी फुटेजेस आप अभी रिजल्ट आपके सामने ही आपने देख लिया होगा। तो जब मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने लिया इसको तब मेरे को कैमरा चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो ऑलमोस्ट 5 दिन, और तब मैं बीमार भी था और नवरात्रि भी थी। तब ऑलमोस्ट मैंने कैमरे को ऐसे ही रखा, मैं दिन में उठता बस कैमरे को देखता, बस ऐसा फील मेरे ही अभी भी मैं वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे पास खुद का एक कैमरा है। मैंने बहुत ज़्यादा भीख मांगी लोगों से शूट करने के लिए कि मेरे को कैमरा चाहिए भाई, शूट करना है कोई भी वीडियो। ये 61,000 में पड़ा और मैं इतना अमीर हूँ नहीं कि मैं कैश पे लूँगा, तो मैंने EMI पे लिया है। एक चीज़ है जो मेरे को बहुत ही खुशी देता है लंबे टाइम तक, मतलब मेरे को 2 साल हो गए यूट्यूब करते हुए। यूट्यूब ही एक ऐसा चीज़ है जो आगे और लाइफ में मैं कुछ करूँ या ना करूँ, पर लेकिन मैं यूट्यूब हमेशा करूँगा, यूट्यूब पे वीडियोस हमेशा बनाऊंगा भाई। पता नहीं मेरे को कोई कौन सा ये मेरे को पता नहीं, पर ये क्या खुशी देता है मेरे को अलग ही। मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ या मैं जब एडिट करता हूँ ना, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ के सारे स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स भूल जाता हूँ और बस इस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। और ये प्रोसेस को एंजॉय करते करते 2 साल हो गए और अभी भी मेरे लिए सब नया ही है। जब मैं वीडियोस अपलोड करके सोता हूँ ना, तो वो जो सेटिस्फेक्शन वाली नींद आती है ना, वो मैं कभी वो एक्सप्रेस कभी नहीं कर सकता वैसा। इसके लिए बड़े वीडियोस मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है। आई लव यू ऑल, बाय।